क्या आप भी घंटों बैठकर एक एक फ्रेम में पिंपल्स और ब्लेमिशेस छुपा रहे हो या फिर मैनुअली मास्किंग करके अपना दिमाग का दही कर चुके हो? हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते थे। भाई रोना बंद करो, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व 21 ने एडिटिंग का पूरा गेम ही पलट दिया है। वेलकम बैक टू रिजॉल्व एडिट टिप्स। मैं हूँ देबू और मेरे 6 साल के एडिटिंग करियर में मैंने ऐसा क्रेजी अपडेट कभी नहीं देखा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डाविंची रिजॉल्व 21 के 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग न्यू एआई टूल्स जो आपके एडिटिंग को बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन बना देगी। हम ट्राई करेंगे एआई सीने फोकस, एआई शार्पेन, एआई फेस रीशेपिंग, एआई फेस एज ट्रांसफॉर्मर और एआई ब्लेमिश रिमूवल। मतलब अब अगर आपका क्लाइंट बोले कि भाई मुझे 10 साल छोटा और फ्लॉलेस देखना है तो उसको एक क्लिक में ब्रैड पिट बनाना बहुत ही आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट करके सीधा चलते हैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो सबसे पहले आता है एआई सीने फोकस। अगर आप मोबाइल से भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हो एंड पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको डीएसएलआर की तरह ब्लर करना चाहते हो एकदम रियलिस्टिक, तो आप इस एआई टूल्स की मदद से कर सकते हो। जैसे कि ये वीडियो है, इसको सिलेक्ट करके आपको कलर पेज पे आ जाना है एंड कलर पेज पे आके सबसे पहले आपको इस सर्च के आइकन में यहाँ पर क्लिक करके आपको सर्च करना है सीने फोकस। तो जैसे कि यहाँ पर आपको सीने फोकस देखने को मिल रहा है, इसको ड्रैग करना है अपने नोट के ऊपर। जैसे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है एंड उसके साथ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, आप जैसी ये जो कर्सर है इसको डिस्प्ले पे ले जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको सिलेक्शन करना है कि कहाँ पर आप फोकस करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोकस रखना है तो मैं यहाँ पर जाके इसके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरिया पे फोकस आ चुका है, बाकी का ब्लर हो चुका है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोकस परफेक्टली नहीं है, बस इस एरिया पे फोकस है, बाकी का यहाँ पर ब्लर हमें अभी भी देख रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है डेप्थ के अंदर एंड सबसे पहले अगर आप यहाँ पर फोकस पे देखोगे नीचे तो यहाँ पर आपको बुके क्वालिटी जो मिल रहा है इसको आप बेटर पे सिलेक्ट करोगे तो इसका जो बैकग्राउंड का ब्लर है ना ये और भी बेटर आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेप्थ पे आ जाना है एंड डेप्थ पे आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको डेप्थ मिलेगा। अगर ये ऑफ होता है तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन करना है एंड यहाँ पर जो क्वालिटी है इसको मैं बेटर पे सिलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट मैप लेवल है इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पर सबसे पहले फार लिमिट दिख रहा है, इसको मैं कुछ इस तरह से इंक्रीज करूंगा ताकि हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है ये हमें ब्लैक दिखे एंड उसके बाद यहाँ पर जो नियर लिमिट है इसको मैं कुछ इस तरह से इंक्रीज करूंगा। तो मैंने कुछ इस तरह से इंक्रीज किया तो हमारा जो सब्जेक्ट है फुल व्हाइट हो चुका है, तो इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहेगा। अब फिर से हमें ऊपर जाना है एंड यहाँ पर फोकस मिल रहा है, इस पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा फोकस डिस्टेंस। यहाँ पर आपका जो फोकस डिस्टेंस है इसको अगर आप इस तरह से डिक्रीज करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो सब्जेक्ट है फोकस में आ रहा है एंड फिर इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एपर्चर सेटिंग मिलता है, इस पे जाओगे तो यहाँ पर आप एपर्चर सेटिंग को चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर एपर्चर साइज को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको इस तरह से कैमरा व्यू में दिखा रहा है कि ये कैमरा है, यहाँ से आपका एपर्चर सेटिंग है। तो मैं चाहूंगा इसको रिजल्ट में जाके इसका सेटिंग में चेंज करूँ। यहाँ पर जाके जो एपर्चर साइज है इसको अगर मैं इस तरह से कम करूँ तो आप देखोगे इसका ब्लर एंड इसका जो फोकसिंग है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं बता सकता कि ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग है या फिर डीएसएलआर कैमरा से। इवन अगर आप देखोगे कि मैं यहाँ पर अपना कैरेक्टर है इसको अगर यहाँ पर मूव भी करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रॉपर फोकस में है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है। मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड इतना परफेक्टली काम करता है कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है, बस आराम से आप इस तरह से कोई भी बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। एंड साथ में अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको लेंस डिस्टॉर्शन ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक डिस्टॉर्शन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शन है जिसका आप भी ट्राई करो। तो नंबर 2 पे है एआई पिंपल रिमूवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फेस के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे पिंपल्स देखने को मिलता है एंड पहले क्या होता था कि आपको पिंपल्स रिमूव करने के लिए आपको मास्किंग वगैरह करना पड़ता था या फिर पैचर का यूज करना पड़ता था, पर अभी के लिए आप एक एआई टूल्स का यूज करके इजीली इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे कि इस वीडियो को सिलेक्ट करके आपको कलर पेज पे आना है एंड इस सर्च आइकन पे जाके आपको सर्च करना है ब्लेमिश। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लेमिश रिमूवल आपको देखने को मिल रहा है, इसको ड्रैग करना है अपने नोट के ऊपर। जैसे ही आप ड्रैग करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसका जो पिंपल है रिमूव हो चुका है एंड इसको प्रॉपरली पूरा का पूरा रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है इसको अगर आप इस तरह से इंक्रीज करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर जितने भी पिंपल्स थे इस फेस के अंदर सब गायब हो जाता है एंड इतना परफेक्टली होता है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर आपको कोई भी मास्किंग ब्लर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा।
मतलब अगर आप पहले देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पिंपल्स यहाँ पर इस एरिया पे बहुत सारे पिंपल्स आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इस एरिया पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पिंपल्स देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ तो यहाँ पर सारे कुछ गायब कर देता है एंड साथ में ये जो फेस है इसमें आपको देख के नहीं लगेगा कोई भी चेंजेस हुआ है। इतना परफेक्टली ये काम करता है। तो नंबर 3 पे है एआई शार्पेन। तो जैसे कि ये जो क्लिप है इसको सिलेक्ट करके आपको फिर से कलर पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है एआई शार्पेन। तो सबसे पहले बता दो कि एआई शार्पेन की काम क्या है। जैसे कि आप इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पर आपको जो फेस है ना वो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। मतलब आप देखोगे थोड़ा सा इसके अंदर ब्लर टाइप का आ रहा है कि इसका जो फेस है उतना क्लियर नहीं है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे एआई शार्पेन की। बस आपको इस सर्च आइकन पे यहाँ पर सर्च करना है शार्पेन एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे शार्पेन मिलेगा। आपको यहाँ पर अल्ट्रा जो शार्पेन है इसको जाके ड्रैग करना है नोट के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पर नोट के ऊपर ड्रैग करोगे यहाँ पर शार्पेन अमाउंट सबसे पहले देखने को मिलेगा एंड आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरह से आपका जो फेस है वो आपका फेस एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर पिंपल्स भी आपको सही से समझ में आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर जो शार्पेन अमाउंट है इसको कुछ इस तरह से कम करके चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा शार्पेन कम हो चुका है। आप चाहो तो इसको फुल भी इंक्रीज कर सकते हो पर फुल इंक्रीज में आपका फेस तो क्लियर होगा साथ में आपका वीडियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आप अपने हिसाब से इंक्रीज करना। जैसे कि मैं कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करूंगा कुछ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट का फेस है वो क्लियरली बहुत ही बढ़िया दिख रहा है एंड और साथ में इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो भी क्लियर हो चुका है। और नंबर 4 पे है फेस एज ट्रांसफॉर्मर। तो जैसे कि इसी क्लिप के ऊपर मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस क्लिप को सिलेक्ट करना है एंड कलर पेज पे जाके आपको यहाँ पर सर्च आइकन पे सर्च करना है एज ट्रांसफॉर्म। तो जैसे आप सर्च करोगे आपको यहाँ पर फेस एज ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। इसको ड्रैग करना है नोट के ऊपर। आप नोट के ऊपर ड्रैग करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर फेस लोकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है फ्रॉम इनपुट अल्फा एंड डिटेक्ट। तो डिटेक्ट को यूज करना है एंड यहाँ पर जो डिटेक्ट फेस इन फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो फेस यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर इसको ट्रैकिंग करना होता है क्योंकि आपका जो फेस है वो मूवमेंट होता है उससे थोड़ा बहुत इसका चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स का क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखोगे तो राइट साइड पे आपको ट्रैक फॉरवर्ड 1 फ्रेम भी है। यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप टाइमलाइन देख सकते हो कि यहाँ पर है तो इसके जो बाकी का पार्ट फ्रेम है यहाँ तक आपका ट्रैक हो जाएगा एंड इसका पीछे का जो पार्ट है वो ट्रैक नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रैक रिवर्स को क्लिक करना है। पर अगर आप यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड देन रिवर्स को क्लिक करते हो तो सारे कुछ यहाँ पर ट्रैकिंग हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो बहुत ही जल्दी इसको ट्रैक कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो शो ओवरले का ऑप्शन मिल रहा है इसको ऑफ कर देना क्योंकि यहाँ पर आप फेस पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है। इसको कुछ इस तरह से ऑफ कर देना है एंड उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट एज। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का जो एज है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले देना होता है। तो बेसिकली मुझे इसका एज नहीं पता तो मैं इसको 30 रखूंगा। उसके बाद यहाँ पर एज ऑफसेट आप कितना एज इसका करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको 50 करूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एज बढ़ चुका है एंड कुछ इस तरह से आपको एक ओल्ड लेडी की तरह लग रहा है। आप चाहो तो इसका जो एज है वो कम भी कर सकते हो। जैसे कि अभी 30 पे है, इसको मैं अगर कम करूँ कुछ यहाँ पर 90 क्या है -90 तो आप देखोगे थोड़ा सा बच्चा वाला फील यहाँ पर आ रहा है। इसका जो फेस है फुल यंग लेडी की तरह लग रहा है। तो इसी तरह से आप फेस एज ट्रांसफॉर्म का सिलेक्ट करके आप अपने क्लाइंट को 10 साल छोटा कर सकते हो जिससे आपका जो क्लाइंट है वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। तो नंबर 5 पे आता है एआई फेस रीशेपिंग। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका जो फेस है उसको थोड़ा सा रीशेप करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मेरे साथ हुआ है क्योंकि मेरा फेस उतना अच्छा नहीं है। अगर आप लोग फेस कैम देखोगे तो मैं उतना अच्छा दिखता नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं रीशेपिंग का यूज करके मेरा जो फेस है उसको थोड़ा सा सुंदर करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप तो इसको सिलेक्ट करके आपको कलर पेज पे आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है रीशेपिंग। तो जैसे ही आप रीशेपिंग लिखोगे तो आपको यहाँ पर फेस रीशेपर देखने को मिलेगा। बस इसको ड्रैग करना है अपने नोट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है फेस
फेस शेप, आईज, नोज, माउथ, आईब्रोज, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर चेंजेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसी तरह से हमें फिर से यहाँ पर फेस को डिटेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो फेस है डिटेक्ट हो जाएगा। एंड फिर इसी तरह से आपको ट्रैक फॉरवर्ड देन रिवर्स का क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका जो क्लिप है और ट्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही जल्दी इसको ट्रैक भी कर रहे हैं, एंड साथ में आप देखोगे कि इसका जो ट्रैकिंग का सिलेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया तरह से कर रहा है। अब फिर यहाँ पर जो शो ओवरले है इसको ऑफ कर देते हैं। एंड फेस लोकेशन, तो फेस लोकेशन पे यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर फेस शेप का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको सब कुछ चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपका जो फेस है इसका अगर आप साइज को चेंज करना चाहते हो, कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो या फिर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही करता हूँ, हम एक सुंदर सा लुक देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसका जो विड्थ है इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, कुछ इतना। एंड लेंथ है इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, कुछ आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना ही सही रहेगा, कुछ इसको छोटा कर लेते हैं। एंड जो चीफ पोजीशन है इसको भी मैं कुछ इस तरह से चेंज करूंगा। अभी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा awkward लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, इतना ठीक है। अब यहाँ पर जो चीन पोजीशन है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो पहले था ये सही है। अब जो जॉ मिलता है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे फॉरहेड है इसको भी आप कुछ इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। अब फिर मैं यहाँ पर आइज का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एडजस्ट आइज सेपरेटली ऑप्शन मिलता है, मतलब अगर आप यहाँ पर साइज को चेंज करोगे तो दोनों आंखों के ऊपर यूज होगा, पर अगर आप इसको एडजस्ट आइज सेपरेटली यूज करोगे तो आपको लेफ्ट आई एंड राइट आई ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसको सिंगल में सिलेक्ट करके इसको यूज करूंगा। तो सबसे पहले इसका जो साइज है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, एंड जो हाइट है इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर सेपरेशन है इसको मैं थोड़ा सा क्लोज लाऊंगा, ज्यादा क्लोज लाऊंगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद जो पोजीशन एंड एंगल है ये तो सही है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका पोजीशन वगैरह इस तरह से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो एंगल है इसको भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, तो पहले जैसा जो था वो सही है। आई बैक का भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, देखो मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद नोज का ऑप्शन मिलता है, तो नोज का आप साइज जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो या फिर थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। आपका क्लाइंट का अगर नोज बहुत बड़ा है तो आप उसको छोटा कर देना, तो आपका जो क्लाइंट हो वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि बोलेगा भाई तुम तो बहुत बड़े एडिटर हो यार। एंड साथ में विथ हाइट भी मिल जाता है। उसके बाद माउथ मिल जाता है, तो माउथ का साइज भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, एंड इसका जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा यहाँ पर करता हूँ, ओके ठीक है। एंड जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा कुछ इस तरह से। एंड चाहो तो मैं इसके ऊपर स्माइल भी ऐड कर सकता हूँ, तो इसको मैं कुछ यहाँ पर स्माइल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आईब्रोज ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर सेपरेटली भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, एंड पोजिशन जो है वो कुछ थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। एंड सेपरेशन यहाँ पर चेंज करने के लिए ना वो सही है यहाँ पर। एंड थिकनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आईब्रोज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। बेसिकली मेरा भी तो वही है। आप यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इस फेस को अगर मैं यहाँ पर चेंज भी करता हूँ तो आप देखोगे सब कुछ सेम टू सेम है। यहाँ पर एक भी आपको देख के नहीं लगेगा कि आपने इसके अंदर कोई भी चेंजेस किया है। मतलब अगर कोई प्रोफेशनल एडिटर भी होगा ना तो वो समझ नहीं पाएगा कि आप इसका जो फेस है इसको रीशेप करके कोई चेंजेस किया है। अगर आप जब तक उसको नहीं बताओगे वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इसका जो फेस है वो रीशेपिंग किया है। तो यही था कुछ 5 AI टूल्स डाविंची रिजॉल्व के न्यू फीचर्स में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। आपको कौन सा वाला पसंद आया है आप नीचे कमेंट में बताओ। एंड ऐसे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स डाविंची रिजॉल्व 21 ने दिया है। अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। और ऑब्वियसली अगर वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।